हेलो एवरीवन। तो देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर इंटीग्रल कैलकुलस का। ठीक है। तो देखो, इंटीग्रल कैलकुलस का जो सिलेबस है आपको पता है कि इंटर लेवल से लेकर के काफ़ी ऊपर तक जाता है। बट ये जो पोर्शन है ये सारा इम्पॉर्टेंट है, जो ग्रेजुएशन लेवल का गवर्नमेंट एग्जाम्स होता है जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन आते हैं। तो स्पेशली इसको मैंने जो है इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखा है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ JSSC स्पेशल पेपर इन टेक्निकल एग्जाम। तो JSSC का जो टेक्निकल पेपर होने वाला है, ठीक है, मैथमेटिक्स में, तो उसमें ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो सिलेबस है वो आप देखोगे उसमें इंटर से लेकर के BSc का पोर्शन तक गया है। ठीक है। तो हर तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन की मैंने तैयारी भी कराई है एप्लीकेशन पे। आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो इस तरह का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, पहले खुद से बनाइए, डेफिनेटली आपसे बनेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, फिर आप देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये जीरो से हीरो लेवल का होगा हमारा, मतलब हम लोग इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हम लोग जाएंगे हीरो तक, मतलब कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। ठीक है, सो दैट कि अगर आपका सिंपल क्वेश्चन आता है तब भी बने, और अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन आता है तब भी बने। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहले आप इसको खुद से ट्राई कर लेना। तो ये देख रहे हो ना कि ये जो है एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और यहाँ पे हम डायरेक्टली तो इसको नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे क्या कर देने वाला हूँ, मेरे जो इंटीग्रेशन आई है वो गिवन है, क्या वो है 0 to 1 एक्स 1 - x⁴ ठीक है। यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए प्रॉपर्टी, क्या एक्स को रिप्लेस कर देते हैं अपर लिमिट -x, तो ये हो जाएगा 0 to 1। ये सारा चीज़ आप पढ़े हुए हो। ठीक है, अभी आप यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं बैठे हो, बस प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो ओनली x बचेगा, तो x⁴ अब देखो अभी कितना स्मूथ हो गया। ठीक है, 0 to 1 x⁴ -x⁴ dx हो गया। ठीक है जी। ओके। अब देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो 10/10 हो जाएगा इसका, माइनस इसका हो जाएगा 11/11। ठीक है, और लिमिट आपका 0 to 1 है, तो जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट का मतलब है। तो यहाँ पे सिंपली 1/10 - 1/11 ये आपका वैल्यू बचेगा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर में तो 1 ही आएगा, तो 1/110। तो 1/110, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। बिल्कुल ही जल्दी बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, आपको मोहब्बत से ट्राई करना है। ठीक है, आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। तो अभी कुछ सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इम्पोर्टेंट है कैलकुलस के लिए या मैथमेटिक्स के लिए कि फॉर्मूला ऑलवेज आपके दिमाग में हो। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, इसको अगर देखोगे आप, तो ये जो है सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इसको, 0 to 2 dx डिवाइडेड बाई x² + 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला सिंपल ही होता है 1/2 tan इनवर्स x/2। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला को लेकर के कभी कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। फॉर्मूला को लेकर के कंफ्यूजन होगा तो आपका टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो फॉर्मूला है ये सब आपको याद होना चाहिए। ये सिंपली dx/x² + a² का फॉर्मूला है, जिसका कि इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। जस्ट आप लिमिट पुट अप कीजिए यहाँ पे 1/2, तो आपका कांस्टेंट है। अगर मैं 2 पुट अप करूंगा तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 0 डालता हूँ तो उसे आपका आ जाएगा tan इनवर्स 0। ये तो आपका 0 ही होता है। ठीक है, तो बच गया ये। tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है जी, तो ये होता है π/4। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे ये π/8 आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ओके। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आ रहा है। 3 क्या बोलता है, 3 हमको बोलता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला दिस वन बाउंडेड बाय दिस लाइन। ठीक है, तो भाई देखो इसमें आपको ना बिल्कुल फास्ट काम करना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पैराबोला का, तो ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला आपका इस तरह का होता है, x² = y। ठीक है, ये, और जो लाइन y = 1 है वो आपका इस स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो हमको जो एरिया निकालना है ना, वो हमको ये वाला एरिया निकालना है। देखो ये वाला एरिया, ठीक है, ये पोर्शन लेंगे और इधर का ये पोर्शन लेंगे, तो ये हमको एरिया निकालना है। अब देखो ये चूँकि साइमेट्रिक पोर्शन है, दोनों तरफ एक ही जैसा पोर्शन है, तो हम लोग सिर्फ़ एक का निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बिल्कुल मोहब्बत से हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो लाइन है ये है हमारा y = 0। ओके? और ये जो लाइन है यहाँ पे ये आप देख सकते हो। तो ठीक है, अच्छा ये तो y एक्सिस है, माफ़ कीजिएगा, x = 0 था ये, x में ले लेते हैं। तो ये हमारा है x = 0, और ये जो हमारा लाइन है, तो अब आप देख लो ना, ये y = 1 है, और जो पैराबोला है वो है हमारा x² = y। तो अगर y 1 है तो x भी 1 ही होगा, पॉजिटिव। ठीक है? तो ये 1 होगा। हाँ, इधर आप देखोगे तो -1 आ जाएगा।
बट हमको चूँकि सिर्फ़ एक तरफ के पोर्शन का काम है, इसी को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली मोहब्बत से जो है यहाँ पे आपका निकलने वाला है वो ये, ठीक है? अब देखो आपको एरिया किसका निकालना है ये ध्यान देना, आपको एरिया निकालना है दिस स्ट्रिप का, ठीक है? तो अगर आप y/dx लोगे तो फिर ये वाला एरिया निकल जाए। तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप यहाँ पे y/dx अप्लाई करते हो एरिया, ठीक है? इस पोर्शन के लिए, तो ये जो y/dx होगा ना, ये 0 to 1 अगर आप निकालते हैं, तो ये आपको कौन-सा एरिया देगा? तो ये आपको देखो ये वाला एरिया देगा, चूँकि y ये ग्राफ है, ठीक है? और x के साथ आप इसको वेरी करोगे तो ये आपको ये ग्रीन वाला एरिया मिलेगा। और मेरे को चाहिए येलो वाला एरिया, लेकिन ग्रीन और येलो मिलाने से ये पूरा स्क्वायर बन जाता है, तो इससे भी काम करना ईज़ी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप y/dx निकाल लीजिए, ठीक है? तो y/dx यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? तो यहाँ पे सिंपली y का वैल्यू है x स्क्वायर, सो इट इज़ x स्क्वायर dx, ठीक है? 0 to 1 इसका वैल्यू हो जाएगा x³/3, लिमिट 0 to 1 है, तो सिंपली वैल्यू आ जा रहा है 1/3, ठीक है? तो 1/3 स्क्वायर यूनिट क्या हुआ? इस ग्रीन वाले का एरिया हुआ, ठीक है? तो अगर मेरे को निकालना है इस येलो वाले का, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग येलो वाले का एरिया कैसे निकालेंगे? तो सिंपली निकाल दोगे, पूरा एक स्क्वायर का एरिया है, ठीक है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर और माइनस ये जो ग्रीन पोर्शन था उसको आप कर दीजिए, ठीक है? तो स्क्वायर वाला क्या है? तो स्क्वायर देखो ये इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 डायमेंशन का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस ग्रीन वाले का एरिया क्या आया है? 1/3 आया है, ठीक है? तो यहाँ से आपका ये 2/3 आ गया, ध्यान दीजिएगा, हाँ? तो ये जो है ना, ये इस येलो पोर्शन का एरिया आ गया। चूँकि ये दोनों तरफ से डबल है, तो टोटल जो एरिया हो जाएगा हमारा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 4/3 स्क्वायर यूनिट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थोड़ा-सा एक अच्छा क्वेश्चन है। चाहो तो आप इसको टॉप कर्व माइनस बॉटम कर्व भी कर सकते थे, ठीक है? y/dx लेते तो उसमें y का मान 1 आ जाता, बट ये सिंपल था, उसमें से भी वही बनेगा, जो आपको फ़ास्ट करना है। ये मैंने लिख के बताया इसलिए इतना टाइम लगा, वरना ये देखने से लग रहा था कि स्क्वायर में y/dx को माइनस करेंगे तो जस्ट आपका निकल जाएगा, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है, ठीक है? आगे बढ़ो, फिर क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे, 4 क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है? इसको कैसे निकालना है? तो देखो पहले आप खुद से ट्राई करो, हाँ? आपको एग्ज़ाम में कोई भी इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन इज़ द फेवरेट ज़ोन ऑफ एनी मैथमेटिशियन। हम लोगों के लिए इंटीग्रेशन क्या है? वी लव इंटीग्रेशन। तो उल्टा-पुल्टा टेक्निक मत लगा दीजिएगा, ठीक है? जस्ट यहाँ पे आप इसको पुट अप करके देखिए। x² + 4 को मैं यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ t², ठीक है? डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा? 2x dx = आ जाएगा आपका 2t और dt, ठीक है? 2 कैंसल हो गया, ओके? तो अब आपका लिमिट भी चेंज कर जाएगा, चाहो तो लिमिट चेंज कर दो। अगर x 0 है, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो t² का वैल्यू 4 होगा, ठीक है? तो t का वैल्यू आपका जस्ट बचेगा 2, ओके? चूँकि देखो हम लोग ना x² + 4 एक स्क्वायर रूट फंक्शन को पुट अप किए हैं, तो वो उसका वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, तो इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अब ये मत बोलना कि t² 4 बचेगा तो -2 क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है? स्क्वायर रूट फंक्शन है, एक पॉजिटिव फंक्शन है इसलिए इसका 2 ले रहे हैं, ठीक है? स्क्वायर रूट अच्छा, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये √5, ठीक है जी? चूँकि 1 + 4 5 हो जाएगा और t का वैल्यू √5 हो जाएगा। तो अब देखो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया सिंपली t और x dx ये क्या बचा? तो ये आपका बचा है t dt, ठीक है? तो सिंपली आपका ये मोहब्बत से क्या आ गया? ये आपका आ गया 2 से √5 और यहाँ पे आपका आ गया t² dt। तो ये आपका आ जा रहा है t³/3 इंटीग्रेशन, ठीक है? 2 से √5 ऑप्शन को पुट अप कीजिए 1/2 हो जाएगा, ठीक है? वैल्यू को पुट अप करेंगे तो अच्छा 1/3 को बाहर कर लिया, पहले √5 डालेंगे तो इसका आ जाएगा 5√5, ठीक है? और -2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो हमको लगता है आंसर आ गया है 1/3 5√5 - 8, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट में बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, -2 यहाँ पे कभी लेने का मत सोचना, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली हम लोग क्या पुट किए हैं? एक्चुअली हम लोग पुट किए हैं ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, इसको टी पुट अप किए हैं, ठीक है? तो स्क्वायर रूट फंक्शन एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, तो यहाँ से अगर आप x को 0 पुट करोगे तो आपको t का वैल्यू √4 मिलेगा, ठीक है? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, फिर क्या है जी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 5 नंबर। 5 नंबर देखो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई कर लो, ठीक है? तो क्या करने वाले हैं? तो पूरी दुनिया को पता है कि cos स्क्वायर x को क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं 1 + cos 2x/2 बोलते हैं, ठीक है? ये इसका फ़ॉर्मूला है। अब इसका जस्ट इंटीग्रेशन करना है मेरे को। 1/2 को बाहर कर दो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, ठीक है? और cos 2x का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा sin 2x/2 खल्लास हो गया कहानी, ठीक है? तो यही आंसर होगा x/2 प्लस तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है
तो बिल्कुल मोहब्बत से बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो फिर क्या है? देखो आप क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, आपसे बनेगा। हाँ, इसी तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है, बहुत वास्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन्स भी आएँगे, वो मैंने नीचे आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे कैसे करना है जी इंटीग्रेशन को? प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए, ठीक है? क्या 0 टू 2 पाई, ओके? क्वेश्चन आपका जो गिवन है ना, उसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है? इसको आई कह देता हूँ, ठीक है? चलो, अब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर में हो जाएगा साइन 2 पाई देखो 2x से ध्यान देना, हाँ, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। साइन ये आपका 2 बाहर में है, x की जगह पे क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस x, ठीक है जी? और नीचे आपका हो जाएगा a माइनस बी कॉस और अपर लिमिट माइनस एक्स। तो ये मैंने जस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाया है। अब देखो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 टू 2 पाई। यहाँ देखो ये आपका हो जा रहा है 4 पाई, 4 पाई हो जा रहा है और माइनस 2x हो जा रहा है, ठीक है? तो साइन 4 पाई माइनस 2x, तो 4 पाई से तो चेंज होगा नहीं, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ध्यान दीजिएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस साइन 2x आ जाएगा, ठीक है? चूँकि 4 पाई से चेंज करेगा नहीं, बट ये चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो वहाँ पे आपका वैल्यू माइनस साइन 2x आ जाएगा, और नीचे में आपका आएगा a माइनस बी, और ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, बट उसमें कॉस पॉजिटिव होता है, तो आपको वो सेम रहेगा, ठीक है? अब आप देख लो, यहाँ पे इक्वेशन 1 को देख लो और इक्वेशन 2 को देख लो आप। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है? आप जहाँ 1 और 2 को ऐड करोगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा? i 2 i हो गया, और ये बिल्कुल एक-दूसरे का अपोज़िट है। यहाँ पे ये माइनस है, तो आपस में कैंसल होकर के ये 0 बचेगा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो 0 आने वाला है। बिल्कुल मोहब्बत से ऐसा क्वेश्चन डील होगा, ठीक है? 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्या है जी? एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस। अब देखिए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, सब पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। इसको देखते ही आप क्या बोलोगे? इसको आप देखते ही बोलोगे कि ये है क्या? ये है पॉज़िटिव पार्ट ऑफ सर्कल। पॉजिटिव पार्ट ऑफ सर्किल है ये, ठीक है? और सर्किल कौन-सा बनेगा? स्क्वायर कर देंगे और अरेंज कर देंगे, तो देखो ये सर्किल है। तो इस सर्किल का पॉजिटिव पार्ट है, चूँकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, केवल पॉजिटिव y की तरफ होगा, ठीक है? तो अगर आप इसको ग्राफिकली देखोगे ना, तो आपको सिर्फ़ इस को लेना है, ऊपर का पार्ट लेना है, ठीक है? इसका रेडियस कितना है? तो ये 4 का स्क्वायर है, तो रेडियस है इसका 4। रेडियस कितना है? 4 है, और हमको जो एरिया निकालना है ना मोहब्बत से, वो इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया निकालने के लिए आपको बोल रहा है, ठीक है? एंड दिस इज़ द एक्स एक्सिस। तो भाई अब बताओ, कुछ दम-खम रह गया? कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे मोहब्बत से इंटीग्रेशन मत करने लगना, ठीक है? चूँकि हमको सिर्फ़ ऑप्शन चूज़ करना है, और भाई इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? हमको जस्ट क्या करना है? हमको सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है? वो क्या होता है? वो होता है पाई r स्क्वायर बाई 2, ओके? और रेडियस क्या है? 4 है यहाँ पे। रेडियस का वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 16/2। दैट मीन्स यहाँ पे आपका 8 पाई स्क्वायर यूनिट आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन मत लगाने लगना y dx और फिर पूरा लंबा चौड़ा, भाई ऑप्शन चूज़ करना था, तो कहीं-कहीं पे इस तरह का स्किल और बिल्कुल आपको आता है, मैंने बहुत जगह डिस्कस किया है, ऐसे ही करना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 8। 8 देख लो, 8 को कैसे करना है भाई? फ़ॉर्मूला बेस्ड है, कुछ करना नहीं है। 1 बाई यहाँ पे आपका 16 लिखा हुआ है, तो ये 4 का स्क्वायर कर लो, ठीक है? और 25x स्क्वायर है, इसको आप 5x का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है? तो ये जो है ना, ये आपका a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्म है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है आपका 1 बाई a, तो इसमें नहीं आता। डायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली होता है ये साइन इनवर्स x बाई a होता है, साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है? तो x के प्लेस पे है 5x, ओके? और a के प्लेस पे क्या है? a के प्लेस पे 4 है, ठीक है? तो x के प्लेस पे चूँकि 5x है, तो 5 हमारा क्या है? मल्टीपल कांस्टेंट है, वो आपका इंटीग्रेशन में डिवाइड भी किया जाएगा प्रॉपर्टीज़ से, ठीक है? तो हो गया, तो लगता है कहानी खत्म हो गया, यही तो इसका आंसर है भाई, बिल्कुल मोहब्बत से बन गया, ठीक है? तो बिल्कुल प्यार से बनाना है, और बहुत फास्ट बनता है, सारा लॉजिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पढ़ करके, कॉन्सेप्ट को सीख करके। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ट्रिपल एस का टेक्निक, इस पैटर्न को फ़ॉलो करना है। स्मार्ट लर्निंग करना है, सिस्टमैटिक लर्निंग करना है, और समराइज़्ड लर्निंग करना है। स्मार्ट मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है, उस पे ज़्यादा ध्यान देना है।
सिस्टमैटिक मतलब उसका कॉन्सेप्ट से ज़ीरो से हीरो तक आना है, ठीक है? और जो हमारा समराइज़्ड है मतलब वो आपको शॉर्ट फॉर्म में हमेशा फ़ॉर्मूलाज़, ट्रिक्स वगैरह आपके दिमाग में रहने चाहिए समराइज़्ड फॉर्म में, ठीक है? तो ट्रिपल एस का फंडा लगा के पढ़ना है, ओके? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है? अब इस 9 नंबर क्वेश्चन को देखो, आप जैसा मैंने आपको बोला था कि हम लोग ज़ीरो से हीरो लेवल तक जाएँगे, तो अब कुछ हीरो टाइप वाला क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन जो है केवीएस में ही पूछा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है? एक्स और फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो मैक्सिमम लिया गया है एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में से, ठीक है? देन आपको इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है बहुत सिंपल और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसको खुद से ट्राई करो। जो अच्छा क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ एक बार उसपे आप थोड़ा-सा हाथ लगा दीजिए, ठीक है? कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वरना मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊँगा। तो थोड़ा-सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ एक बात कि देखो एक्स स्क्वायर पूरा दुनिया को पता है कि ये बड़ा होता है 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है? किसके लिए? फॉर ऑल जबकि एक्स आपका √2 से बड़ा हो। ध्यान दीजिएगा, कि √2 ये हम लोग को देखो प्रैक्टिस से पता है कि √2 से अगर हम बड़ा लेंगे, तभी ये हमेशा बड़ा होगा। मतलब मैक्सिमम पोर्शन हमेशा ये मिलेगा, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आप √2 लेके देखोगे तो √2 पे इसका भी वैल्यू क्या आता है? 2 आता है और √2 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू भी 2 ही आएगा। तो √2 पे ये दोनों बराबर हो जाता है। तो √2 से पहले ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये मेरा हिंट है। अब आप थोड़ा-सा काम करके दिखाना कि कौन-सा ऑप्शन आता है, वरना मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? अच्छा, फिर एक छोटा-सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ और आप मेरे को बताना कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा और कैसे आप डील करते हो, ये भी मेरे को पता चलेगा, ठीक है? आप बिल्कुल मुझको बना करके व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी मेरे से पढ़ रहे हो वो तो एप्लीकेशन में भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा पर्सनली इस पे, कि इसको आपने कैसे बनाया है, बना करके फ़ोटो उसका लेकर के, ठीक है? अगर प्रैक्टिस करनी है, तो मुझको भी तो देखना पड़ेगा कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? टाइम लग रहा है आपको या आप स्पीड से काम कर रहे हो, तो इसको कैसे करना है ये भी आप करके बताना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं डायरेक्ट चैनल पे, ठीक है? अगर नए हैं तो, मुझसे अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो, पढ़ रहे हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं भी पढ़ रहे हो तभी व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो लास्टली मैं वही बोलूँगा कि देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिलेबस भी जो टेक्निकल पेपर है उसका काफ़ी ईज़ी है जेएसएससी में, स्पेशली जो झारखंड का एग्ज़ाम होने वाला है, जल्दी ही होगा। अभी थोड़ा टाइम है उसमें, ठीक है? तो आप तैयारी करते रहिए और अगर आप कॉन्सेप्ट्स अभी भी नहीं पढ़े हैं, चूँकि सिलेबस बहुत लंबा-चौड़ा नहीं है, तो मेरे ऐप पे आप जा सकते हो, मेरा एप्लीकेशन है एमएससी लर्न ऑनेस्टली, ठीक है? यहाँ पे चले जाना और यहाँ पे मैंने सिस्टमैटिकली मैंने सारा कोर्स लगा दिया है, ठीक है? बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस भी आपकी करवाई है। डेफ़िनिटली अगर आप 1 टू 1 पढ़ोगे, अभी से भी पढ़ोगे ना और 80% भी अगर आप कवर कर पाए सिलेबस को, तो आपका डेफ़िनिटली ये पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। स्मूथ सिलेबस है, आसान सिलेबस है, डेफ़िनिटली इसको गेन करना आसान रहेगा, ठीक है? तो ज़्यादा रेट में भी नहीं है और बहुत दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको देख लूँगा, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच।